Assalamu alaikum dear student. Welcome back to another important video and welcome back to the VN Academy. Dear student, आज का हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेल्फ फ्रैक्शनेशन। चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। तो चलिए देखते हैं कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन होता क्या है। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? इसको कहते हैं पार्ट्स को कहते हैं, ये हिस्सों को, कंपोनेंट्स को। किसके कंपोनेंट्स होंगे यहां पे? किसकी फ्रैक्शनेशन करेंगे हम? सेल की करेंगे। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होंगे उनको सेपरेट करेंगे, उनको अलग करेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम सेल फ्रैक्शनेशन का नाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका बेटा जो सेल फ्रैक्शनेशन है इसका जो दूसरा नाम है इसे सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इज आल्सो कॉल्ड अ सेल फ्रैक्शनेशन। अब प्रॉपर इसकी डेफिनेशन जो है क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है, इट इज अ टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, जो कि सेल बायोलॉजी में इस्तेमाल होती है। सेल बायोलॉजी में क्या होते हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स के जो मुताला होते हैं, मतलब सेल का स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगे उसकी जो स्टडी है वो सेल बायोलॉजी कहलाती है। इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। इन विच वी सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल। अब इस टेक्निक में हम क्या करते हैं? सेल के जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको हम अलग करते हैं बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूज मशीन। एक मशीन है पड़ी सेंट्रीफ्यूज मशीन, ये मैंने बनाई हुई है। उसकी मदद से सेल के हम डिफरेंट कंपोनेंट, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं उसको हम क्या करते हैं? अलग करते हैं। ये पूरी टेक्निक जो है इसको हम सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं। तो चलिए बेटा इसके प्रोसीजर पर मैं आपको प्रिंसिपल बता देता हूं इसका। ये किसी भी वो जो है अपने उसके साइज के, सेल के साइज ऑफ कंपोनेंट, इसके अलावा और जो है ये उसकी डेंसिटी पे कि जो कंपोनेंट्स हैं उसका वजन कितना है, डेंसिटी कितना है। इसका जो मेन प्रिंसिपल है इसकी बिहाफ पर कि कोई भी ऑर्गेनेली है जो बड़े जब हम उसको मशीन में डाल रहे होते हैं तो बड़े तरह के जो ऑर्गेनेली या सेल मौजूद होते हैं वो अलग से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो वो साइज पे डिपेंड करता है और डेंसिटी मतलब जिसका वजन ज्यादा हो, कोई भी पार्ट हो सेल का। प्रोसीजर पे जब हम बेटा आते हैं, इसके प्रोसीजर पे हमने सिलेक्शन करनी है किसकी? टिश्यू की। अब इन केस ऑफ प्लांट का कोई भी हमने पार्ट ले लेना है, उसका हिस्सा ले लेना है, पोर्शन ले लेना है। अब सिलेक्शन ऑफ टिश्यू पहला जो मरहला है इसमें हमने क्या करना है? प्लांट का कोई भी पार्ट ले लेना है और उसका क्या करना है? हमने बताना है कि उसमें मौजूद क्या है। अब टिश्यू जो होते हैं एक्चुअली इसमें बेटा सेल्स मौजूद होते हैं। अब ये देखें ये टिश्यूज हैं, यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं प्लांट के टिश्यूज, और इसमें क्या मौजूद है बेटा? सेल मौजूद है। और ये सेल जो मौजूद है इनको किस चीज ने आपस में जोड़ा हुआ है? क्योंकि इनके दरमियान सेल वॉल मौजूद है जिसकी वजह से ये क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। अब बेटा करना क्या है इसमें? हमने इसको सेपरेट करना है, इनसे अलग करना है एक एक पार्ट को। हम जब इसके एक एक पार्ट को, सेल को हम अलग कर लेते हैं तो क्या करते हैं? हम एक मशीन ले लेते हैं, एक ब्लेंडर टाइप। यहाँ पे मैंने एक मशीन बनाई हुई है। इसमें हमने करना क्या होता है? फॉर एग्जांपल बच्चे जब आप लोग जूस बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है? आप चीनी भी डाल रहे हैं, उसमें बर्फ भी डाल रहे हैं या कोई फ्रूट वगैरह भी डाल रहे हैं, तो वो डिफरेंट तरह के मिक्सचर से आपने क्या किया है? उनको ग्राइंड किया, मतलब उनको उसको घुमाया है। जब आप लोग उसको घुमाते हैं तो वो क्या होता है? एक ब्लेंडर टाइप, मतलब एक होमोजेनाइज मिक्सचर बन जाता है। सेम इसी तरह हमने इसके सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उसको क्या करना है बेटा? अलग कर लेना है। जब हमने इसको अलग करने के बाद ये देखें यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आ गया, ये सेल है, उसमें क्या है? यहाँ मैंने सी से ज़ाहिर किया हुआ, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। सेल के डिफरेंट है। सेल में आपको पता है ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है। अब क्या करना है? इनको इसमें ब्लेंड करना है
और ये जो हमारे पास ये जो मिक्सर आएगा, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, ठीक है। अब ये मिक्सर जो था, हम हमारे पास है डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलीज आए हैं, सेल्स आए हैं, वो उसका एक मिक्सर होमोजिनेट हमने एक बना लिया था मिक्सर, जिस पूरे प्रोसेस को जो हमने उस ब्लेंडर में किया है, मशीन में किया है, उसको होमोजिनाइजेशन कहते हैं। अब क्या करना है बच्चे, ये जो सारा मटेरियल है हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, डाल दिया। ये जब हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे इस मटेरियल को, तो उसको हम होमोजिनेट कहते हैं। वो एक जैसे मटेरियल, मतलब उनमें कोई कंपोनेंट अभी तक सेपरेट नहीं हुए। चलिए देखते हैं बेटा, अब हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने पूरा वो मिक्सर जो हमने बनाया था ब्लेंडर में, वो इसमें डाल दिया। उसके बाद बेटे मैंने एक सेंट्रीफ्यूज मशीन बनाई है, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ था कि सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब को हमने क्या करना है, इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या करना है, यहां पे बेटा टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर रखना है। किसके अंदर, ये इसका जो ऊपर पार्ट है, जो रोटेटिंग पार्ट होता है इसका, वो रोटर कहलाता है। जो रोटेटिंग पार्ट होता है इस मशीन का, रोटेट करता है, उसको क्या कहते हैं बेटे, रोटर कहते हैं। और इस टेस्ट ट्यूब को उठाएंगे, इस रोटर के अंदर रख देंगे, इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। ये क्या होगी, टेस्ट ट्यूब, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होंगी। ये वाली जो बनी हुई है बेटा, क्या ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैं, जिसके अंदर हम ये टेस्ट ट्यूब क्या करेंगे, रखेंगे। यहां पे एक नॉब मौजूद है बेटा, ये नॉब क्या होता है, इसमें डिफरेंट तरह की रीडिंग्स मौजूद होती हैं। हम मर्जी की अपने दे सकते हैं कि इसमें हमने कितनी ग्रेविटी की रीडिंग देनी है, ताकि ये जो रोटर है ये स्पिन हो सके, मतलब रोटेट हो सके, ठीक है। अब हमने किया क्या है, हमने इस टेस्ट ट्यूब को इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखा है, और रोटेटर की मदद से, हम नॉब की मदद से हमने उसको फिक्स कर दिया, और 800 ग्रेविटी पर हमने क्या किया, उसको घुमाया है, रोटेट किया है। जब हम उस सेंट्रीफ्यूज मशीन को रोटेट करेंगे, अब बच्चे ये है क्या, यहां पे देखें बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, ये उसका स्विच है, हमने उसको लगाना है, तब ये क्या करेगी, ये चलेगी मशीन। अब देखें इसमें हमने क्या किया है, हमने यही जो टेस्ट ट्यूब थी इसमें लगाई है, और 800 ग्रेविटी पर हमने 10 मिनट के लिए इसको इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में टेस्ट ट्यूब को घुमाया है, रोटेट किया है। जब हम रोटेट करते हैं तो हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाती है। इसमें क्या होता है, दो तरह के मिक्सर हमें मिल जाते हैं। एक तो इस टाइप का होता है जिसे हम सुपर नेटेंट कहते हैं, ये जो डार्ट बने हुए हैं इसे हम क्या कहते हैं, सुपर नेटेंट कहते हैं। ये होमोजेनाइज होता है, मतलब ये मिक्सर मौजूद होता है हमारे पास। इसके बाद हमें क्या करते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं साख्त के लिहाज से, इस टाइप के। तो इसको हम पैलेट का नाम देते हैं, यहां पे मैंने लिखा हुआ है। जो ऊपर वाला मिक्सर हमारे पास बचा है उसको सुपर नेटेंट कहते हैं। उसके बाद जो नीचे हमारे पास ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, जो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जो आफ्टर द सेपरेशन हमने अलग की हैं 800 ग्रेविटी पे, उन्हें हम पैलेट का नाम देते हैं। और उसके बाद हमें पता चला कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, ये सेल के अंदर न्यूक्लियाई मौजूद थे, सेल्स मौजूद थे, और इसके अलावा सेल डेब्रिस मौजूद था, उसका मवाद था, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। कोई भी सेल डेब्रिस क्या होता है, कोई भी सेल की जब डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद जो मवाद बचता है उसको सेलुलर डेब्रिस का नाम देते हैं। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, ये तो हमने 800 ग्रेविटी पर सेंट्रीफ्यूज मशीन में हमने काम किया है। उसके बाद ये जो सुपर नेटेंट हमारे पास बच गया है, इस सुपर नेटेंट को हमने दोबारा क्या करना है, उस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखना है, और रोटर की मदद से दोबारा स्पिन करना है, और नॉब पर जो हमने ग्रेविटी देनी है अब 20,000 देनी है, ये देखें। और उसके अंदर रखना कितनी देर है, उसको रोटेट कितनी देर करना है, वो हमने करना है सिर्फ 15 मिनट के लिए। जब बच्चे हम उसको 15 मिनट के लिए उसके अंदर रखेंगे तो होता क्या है, अब हमने वही होमोजेनियस सुपर नेटेंट को जब 15 मिनट के लिए रखा है तो हमारे पास खास किस्म के दोबारा स्ट्रक्चर्स आए हैं। अब देखें बेटा, इसी तरह के दोबारा हमारे पास एक होमोजिनेट मतलब सुपर नेटेड मवाद है, और खास तरह के स्ट्रक्चर्स मतलब साख्तें मौजूद थी जिन्हें हम पैलेट का नाम देते हैं, दोबारा हमारे पास आई है। इसको हमने क्या किया, दोबारा उसके सेंट्रीफ्यूज में रखने के बाद
अब इस पैलेट में अब कौन से ऑर्गेनेलीज मौजूद थे सेल के अंदर? अब इन केस ऑफ प्लांट सेल, क्योंकि हमने जो सेल का पार्ट लिया था वो प्लांट सेल का लिया था, उसमें क्या था बेटा? इन केस ऑफ प्लांट सेल उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, क्योंकि प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होगा। तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स बची इनमें साथ में बची वो कौन सी थी? माइटोकॉन्ड्रिया थी और क्लोरोप्लास्ट थी। ये सेल के ऑर्गेनेली हैं, सेल के पार्ट हैं, सेल के हिस्से हैं। ये हमने 20,000 ग्रेविटी पर किया। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो सुपर नेटेंट बच गया है, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट करने के बाद, इन कंपोनेंट्स को अलग करने के बाद, ये जो सुपर नेटेंट बचा है इसको दोबारा हमने एक और टेस्ट ट्यूब में डाला है, और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हमने क्या किया है, और जो ग्रेविटी थी उस पर हमने 1,00,000 ग्रेविटी, यहां पे बेटा रीडिंग आ जाती है इस नॉब के ऊपर। अब उस नॉब के ऊपर हमने 1,00,000 मतलब उसकी ग्रेविटी को रखा, और हमने दोबारा उसको क्या किया? रोटर की मदद से स्पिन किया, और इस मरतबा हमने उसको पूरे 60 मिनट के लिए उसको रोटेट किया। किसमें? सेंट्रीफ्यूज मशीन में। जब बेटा हमने उसको 60 मिनट के लिए रोटेट किया तो खास किस्म के दोबारा हमारे पास एक मिक्सचर आया। ऊपर एक जो मिक्सचर था आपको पता है उसको हम सुपर नेटेंट का नाम देते हैं। इस जहां पे मैं इसको एस से जाहिर कर देता हूं, सुपर नेटेंट। अब उसके बाद दोबारा उस तरह सेम जो नीचे वाला स्ट्रक्चर हमें मिला है उसे हम पैलेट का नाम देते हैं। यहां पे बचा माइक्रोसोम्स हमें मिली हैं, क्योंकि माइक्रोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होते हैं, इस तरह के गोल। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की क्या होती है? दो टाइप्स होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ होंगे वो इस तरह के स्मूथली मौजूद होंगे, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके साथ बेटा इस तरह के राइबोसोम्स अटैच होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? राइबोसोम्स अटैच होते हैं किसके ऊपर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम माइक्रोसोम्स का नाम देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं क्या है बेटा? माइक्रोसोम। अब ये तो हमने 1,00,000 ग्रेविटी पर 60 मिनट पर हमने किया है। उसके बाद बेटा क्या करना है? वही सुपर नेटेंट जो हमारे पास बच गया है उसको दोबारा एक टेस्ट ट्यूब में हमने रखना है। अब उस टेस्ट ट्यूब में हमने जाके रखा है और सेंट्रीफ्यूज मशीन में हमने दोबारा उसको रोटेट किया है नॉब की मदद से। तब हमने जो वो ग्रेविटी रखी है वो 1,50,000 रखी है। क्या रखी है बेटे? 1,50,000। अब उसमें 1,50,000 ग्रेविटी रखी है। अब हमने वो जो टेस्ट ट्यूब थी हमने इसको 3 आवर्स के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा। रखने के बाद क्योंकि कंपोनेंट्स तो हमने बहुत ज्यादा तादाद में अलग कर लिए थे, अब जो मटेरियल था उसको दोबारा हमने क्या किया? ग्रेविटी ज्यादा देकर टाइम ज्यादा रख के उसमें से ज्यादा जो कंपोनेंट्स थे उसको हमने अलग करना था। अब बेटा जब हम उसको रखेंगे तो ऊपर वाला जो मटेरियल हमारे पास बचेगा आपको पता है उसको हम सुपर नेटेंट कहते हैं। और सेम उसी तरह हमारे पास एक खास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद थे जिन्हें हम पैलेट कहते हैं। और एट द एंड हमें क्या हुए? हासिल हुए राइबोसोम्स मौजूद हुए जो हमने एंड पे डिस्कवर किए थे। ये तो आपने की बुक में जो था वो इतने तक है। राइबोसोम्स आपको पता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स की सिंथेसाइज के लिए होते हैं, तैयारी के लिए होते हैं। ये बुक में तो इतना था। बिल्कुल अगर हमने दोबारा इन कंपोनेंट्स को अलग करना है, मतलब इनसे जो हमारे पास सुपर नेटेंट बच गया है, तो मजीद हमने एक और टेस्ट ट्यूब को क्या करना है? सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखना है और उसको क्या करना है? ग्रेविटी की जो मिकदार है वो बढ़ा देनी है और हमारे पास दूसरे जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। अब यहां पे बेटा मैं एक बात कर रहा हूं, आपको बताता चलो ग्रेविटी की। यहां पे मैंने 800, 2,000, 20,000, 1,00,000, 1,50,000। अब ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी है, ये नेचुरल ग्रेविटी नहीं है। ये क्या है बच्चे? आर्टिफिशियल। इसको हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों कहते हैं? आर्टिफिशियल ग्रेविटी इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किसकी मदद से? एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू हम दे रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या कर रहे हैं? इस ग्रेविटी को हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी का नाम देते हैं। शॉर्ट सी वीडियो थी बेटा, सेल फ्रैक्शनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें रोटर क्या होता है, रोटेटिंग क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।